में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का हिंदी का पेपर हो चुका है, जिसके सटीक और सबसे पहले हल के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। तो हल करते हैं आज का पेपर, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। देखिएगा, ये रियल पेपर है। इसका कोड है 901801D। मुद्रित प्रश्नों की संख्या 8। ये एक स्टूडेंट का पेपर मैंने लिया है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो हल करते हैं। हिंदी समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70, जो कि निर्देश जिस प्रकार दिए हुए थे उसी दिए हुए हैं निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों 8 तथा 52 विभाजित। इनके लिए समय नष्ट न करते हुए हम हल करते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि बताया गया था, सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से जो हल कराए गए थे, इनकी प्रैक्टिस कराई गई थी, सारे क्वेश्चन वही दिए हुए हैं। इस पेपर में सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किसके लेखक हैं? कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं, भारतीय युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतीय युग के। किस युग के लेखक हैं? भारतीय युग के। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है? गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता क्या है? गुनाहों का देवता क्या है? एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ये धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि हमने बताया था। नेक्स्ट, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है, ये क्वेश्चन कई बार आपको कराया गया था। कलम का सिपाही की विधा क्या है? कलम का सिपाही की विधा है जीवनी, और इसके लेखक कौन है? अमृत राय। नेक्स्ट, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, और ये क्या है? इनका एक नाटक है। ये क्वेश्चन भी कराया गया था। आचार्य शुक्ल हैं एक। आचार्य शुक्ल कौन है? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? तो आचार्य शुक्ल कौन है? आचार्य शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये क्वेश्चन भी कराया गया था। नेक्स्ट, 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे ही सारे हमने कराए थे। आपको पहले ही बताया है कि जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, वही एग्जाम में फंसने वाले हैं, और जो बताया था वही आया है पूरा पेपर। आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रकाश हैं या निराला हैं? तो आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रकाश। हमने कराया था, आपको कई बार बताया था कि इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप, छाया, ये 4 कहानी संग्रह हैं। इन चारों में से एक ना एक हर साल पेपर में अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट, मेला आंचल के रचनाकार हैं। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद हैं। तो मेला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ये क्वेश्चन भी कराया था, आपको बताया था कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका उपन्यास है मेला आंचल। नेक्स्ट, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, प्रयोगवादी हैं। तो केशवदास किस काव्यधारा के हैं? केशवदास रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। ये क्वेश्चन भी कराया था। केशवदास रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रामचंद्र का किसकी रचना है? रामचंद्र का किसकी रचना है? तो रामचंद्र का केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। ये क्वेश्चन भी कराया गया था। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है रति है, शोक है, हास है, निर्वेद है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया था। नेक्स्ट, सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मणिशैल पर आतप परयो प्रकाश। सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मणिशैल पर आतप परयो प्रकाश। उपयुक्त में अलंकार है, उपमा है, रूपक है, यमक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार ये कराया गया था। नेक्स्ट, रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? रोला छंद में कितने चरण हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है। तो रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? रोला छंद में
4 चरण हैं, रोला छंद में 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। इसमें आधा थोड़ी टेक्निक समस्या की वजह से ये ऑप्शन आधा आया है इसमें। यहाँ एक है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, हमने बताया था 4 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति है, अध है, अधि है। ऑप्शन सी बी में दिया हुआ है अधि। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में अधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिग्रहण में कौन सी उपसर्ग है? अधि उपसर्ग लगी हुई है। कौन सी? अधि उपसर्ग लगी हुई है। ये थोड़ी टेक्निक कमी की वजह से ये आधा पेपर हो आया है इसमें। नेक्स्ट, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं, 4 भेद हैं। यहाँ 2 ऑप्शन रह गए हैं, लेकिन आंसर हमारा इसी में आ गया, क्योंकि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कई बार कराया था, आपको बताया गया था। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्वंद्व है, कर्मधारय है या दिगु है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है दिगु। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? दिगु दिया हुआ है, दिगु। ऑप्शन बी में दिया हुआ है दिगु। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दिगु समास। तिरंगा में कौन सा समास होगा? दिगु समास होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? दीर्घ है, यण है, वृद्धि है या गुण संधि है? तो प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? प्रत्येक में यण संधि होती है। यही शब्द कई बार आपको कराया गया था प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है क्षीर है, क्षीण है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्षीर। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? क्षीर दिया हुआ है, जो कि खीर का सही तत्सम शब्द होता है। ये भी आपको कराया गया था, खीर का तत्सम शब्द क्या होता है? क्षीर होता है। नेक्स्ट, नद्दय शब्द का वचन और विभक्ति है। नद्दय शब्द का वचन और विभक्ति है। तो नद्दय शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा? चतुर्थी द्विवचन होगा, पंचमी बहुवचन होगा, षष्ठी एकवचन होगा या चतुर्थी एकवचन होगा। तो नद्दय जो शब्द होगा वो क्या होगा? किसका होगा? नद्दय शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा? नद्दय शब्द का वचन विभक्ति और चतुर्थी द्विवचन होगा, पंचमी बहुवचन होगा, षष्ठी बहुवचन होगा, षष्ठी एकवचन होगा या चतुर्थी एक वचन होगा। क्या होगा? चतुर्थी एक वचन होगा। तो नद्य जो शब्द होगा वो क्या किसमें बनेगा? नद्य शब्द बनेगा चतुर्थी एक वचन में। क्या बनेगा? चतुर्थी एक वचन में। नेक्स्ट, हसिष्यता धातु का वचन एवं रूप है। हसिष्यता एक वचन मध्यम पुरुष होगा, बहुवचन उत्तम पुरुष होगा, द्विवचन मध्यम पुरुष हो गया, एक वचन प्रथम पुरुष होगा। तो हसिष्यता क्या बनेगा? हसिष्यता रूप बनेगा द्विवचन मध्यम पुरुष। हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यथि, हसिष्यथा, हसिष्यत। तो द्विवचन मध्यम पुरुष का रूप बनेगा हसिष्यथा। नेक्स्ट, तो हमारे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया हुआ है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वांछनीय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पैराग्राफ दिया हुआ है। आप एकदम देखते तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा पैरा दिया है। ये दिया है किसका है? प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या करेंगे? जैसा कि आपको बताया गया था कि मित्रता और भारतीय संस्कृति में से अधिकांशता आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो मित्रता का ही आपको देखने के लिए मिल गया। कौन से का मिल गया? आपको मित्रता का देखने के लिए मिल गया। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में संकलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी मित्रता के लिए आवश्यक नहीं दो मित्र, यानी मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं कि दो एक समान गुण वाले लोग ही या एक से लोग ही आपस में मित्रता करें, भिन्न भिन्न गुणों वाले लोगों में भी आपस में मित्रता हो सकती है, चाहे उनका गुण आचरण में समानता हो या उनके गुणों में समानता हो या ना हो, भिन्न गुणों वाले लोग भी आपस में मित्र बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, ये दिया हुआ है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण कैसे थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। नेक्स्ट अथवा में दिया हुआ है अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से दिया हुआ है। अथवा में आपको एक करना था, आपने ऊपर वाला कर लिया होगा, ऊपर वाला नहीं किया हो तो आप नीचे वाला कर लेंगे, क्योंकि नीचे वाला किसका दिया है, नीचे वाला भारतीय संस्कृति से लिया हुआ। और भारतीय संस्कृति के लेखक कौन आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका संदर्भ आप इसी प्रकार लिख लिया होगा आपने। तो ये करा भारतीय संस्कृति और मित्रता और ममता आपको बताया गया था। इन तीनों चैप्टर में से बचकर नहीं जाता, इन तीनों चैप्टर में से ही आ जाता है। आपको तीनों चैप्टर आप लोगों ने तैयार कर ही लिए होंगे। तो नेक्स्ट दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसी तरह क्या करना है, इसी तरह अपने पद्य को किया होगा। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्येक दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है उनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोषगण गर्जन। तो इस कौन से किसका लिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ की संदर्भ पूछता है। तो संदर्भ आपने लिखिए दिया होगा। उपयुक्त पद्यांश किससे लिया हुआ है, राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम से लिया हुआ है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये है कि देख चुके हैं जिनका वैभव, यानी जिनके प्रकृति को वैभव को देख करके ये आकाश के सारे तारागण क्या हो रहे हैं, बहुत ही जोर से नभ के अनंत तारागण देख रहे हैं। अगणित बार, बहुत सी बार इनकी हम अगणित बार सुन चुका है नभ, यानी ये आकाश ये सारा संसार बहुत सी बार उनकी विजय घोष को सुन चुका है, इनके विजय घोष को या रण के गर्जन को अर्थात युद्ध की गर्जना को बहुत सी बार सुन चुका। किसके बारे में बताया गया, तो इसमें किसके बारे में बताया गया, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, उपयुक्त पंक्तियों में वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है, क्योंकि वीर रस के वीरों के बारे में इसमें बताया गया है। और अथवा में दिया हुआ है, देख लीजिए, आपको बताया गया था ऊधम मोहि ब्रज रचना, यानी सूरदास जी तुलसीदास जी में से एक ना एक का अवश्य आता है। तो इसमें आपको सूरदास जी का देखने के लिए मिल गया। सूरदास का पद दिया हुआ है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही, प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत। तो ये कह रहा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या करना है आपने, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सूरदास जी द्वारा लिखित पद शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूर सागर से उद्धृत है। ये आपका पद्यांश पहला क्वेश्चन हल हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज की याद भुलाई नहीं जाती, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही, यानी वृंदावन में गोकुल में वन उपवन यानी बाग बगीचे हैं उनकी सघन कुंजों की घनी घनी छाया मुझसे भुलाई नहीं जाती, प्रातः समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत, यानी जब प्रातः होता था, जब सुबह होती थी तो मैं क्या देखा था, मैं सबसे पहले यशोदा माता का मुंह देखता था और नंद बाबा को देखता था। जब तक उनका मुंह नहीं देख लेता था तब तक मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होती थी, तो मुझे उन लोगों की याद नहीं भुलाई जा रही। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है। तो उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन, उपयुक्त पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी को अक्रूर जी अपने साथ मथुरा ले गए और वहाँ पर जाकर उन्हें किसकी याद आती है, वहाँ जाकर उन्हें गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की और अपने माता पिता की, नंद यशोदा की याद आती है। तो वो अपनी बातें किसको बताते हैं, ऊधो से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की याद भुलाई नहीं जाती, ब्रज की बातें भुलाई नहीं जाती। नेक्स्ट ये गद्यांश दिया हुआ है संस्कृत का। दिए गए गद्यांश में किसी एक की दिए गए एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, दिए गए एक अनुवाद कीजिए। तो कौन सा है, हमने बताया था आपको कौन सा, या
पहला ही चैप्टर जो हमारा वाराणसी है उसका है इयम नगरी विविध धर्माणाम, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ में आ जाएगा आपका कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, जिसका जो कौन से चैप्टर से लिया गया है, जो वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये आपका संदर्भ हो गया 2 नंबर का, और 3 नंबर की आपको इसमें अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ये क्या है, ये नगरी बहुत से धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पासारनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्मा यहाँ आए और उन्होंने अपने विचारों को यहाँ प्रसारित किया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध यानी बहुत सी कलाओं को, शिल्प का और करते लोग के विश्वता क्या संसार में अपनी कलाओं के लिए, शिल्प के लिए संसार में विख्यात है। अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रयन्ते। यहाँ की कौशे साड़ी यानी बनारसी साड़ी कहते हैं, जिसे हम रेशम की साड़ी देशों में यानी सभी देशों में पसंद की जाती हैं, बेची जाती हैं। अथवा में कौन सा है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति कुर्वन्येव कर्मणि जिजीविषम् एच्छितं समाम इति अस्य उद्घोषम्। ये कौन सी का आएगा, ये हमने बताया था कौन सा आएगा, एक आएगा वाराणसी का, दूसरा आएगा भारतीय संस्कृति, या दूसरी किसका आएगा, भारतीय संस्कृति का आएगा। तो ये कौन सी का आएगा, ये भारतीय संस्कृति का आएगा। इसी तरह से आप इसका भी कर लेंगे। नेक्स्ट, ये आपने कर लिया होगा क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी 2 दिए गए होंगे। किस्मित का खंड में किस्मित गुरुतरम भूमि किस्मित उच्चतरे च खात, किस्मित शीघ्रतरम बातात, किस्मित बहुतर तृणात्, माता गुरुतर भूमि खात पित्योच्चतरा तथा मना शीघ्रतरम बातात, चिंता बहुतरी तृणात्। अथवा आप ये कर लीजिए, हतो व प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वम विगज्वरा। ये कौन से का है, ये लिया गया। इसमें क्या पूछा है, संदर्भ पूछा होगा और हिंदी में अनुवाद। तो पहला हो जाएगा आपका संदर्भ में उपर्युक्त श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, और इसका अनुवाद हो जाएगा हतो व प्राप्यसी स्वर्गम। यदि युद्ध में मारे गए, हतो व प्राप्यसी, यदि युद्ध में मारे गए, तो इसमें किसके बीच का वार्तालाप प्रस्तुत है, ये पुरुराज और अलक्षेंद्र का बीच का वार्तालाप है ये हतो व प्राप्यसी स्वर्गम। और क्या है, ये गीता का उपदेश है, गीता का श्लोक है। यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, जीतवा व भोक्ष्यसे महीम। और यदि जीतते हो तो क्या करोगे, पृथ्वी का भोग करोगे या पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। निराशी निर्मम, इसलिए निराश मत हो। भूत्वा बंधुष युद्धस्व विगज्वरा, इसलिए निराश मत हो और पुनः उठो और युद्ध के लिए तत्पर हो। नेक्स्ट, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य सभी जिलों में अलग अलग होते हैं, जैसे आपको बता दिया गया। तो उसमें भी 2 ही बातें आती हैं, का और में 2 खंड दिए होते हैं, का में को फर्स्ट और सेकंड करके। तो उनमें से केवल आपको एक करना होता है। एक तो आता है नायक का चरित्र चित्रण और दूसरा उसकी कथा वस्तु। ये आपको पहले ही बता दिया था कि एक नायक का चरित्र चित्रण आता है, दूसरी उसकी कथा वस्तु आती है। तो जैसे जहाँ मुक्ति दूत खंड का आता होगा, वहाँ के उन्होंने महात्मा गांधी का चरित्र लिखना था। और जहाँ जैसे रामपुर में ज्योति जवाहर आता है, ज्योति जवाहर है, तो उसमें क्या लिखना है, हमें उसकी कथा वस्तु लिखनी है और जवाहरलाल नेहरू का चरित्र। इसलिए आपने इसी प्रकार से आपको बता दिया गया था। तो आपने चरित्र चित्रण कथा वस्तु तैयार कर ली होगी और उसको आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट, इसी तरह भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न खंड काव्य अलग अलग होते हैं। तो सभी में यही दिया हुआ है, या नायक का चरित्र चित्रण और कथा वस्तु यही आता है। नेक्स्ट, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख लीजिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 तैयार कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने आपको बता दिया था, लिखा दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन्हीं तीनों को हमने बताया था कि इन तीनों से अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये तीनों इसमें आ गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर
प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने कराया भी था, आपको लिखकर दिखाया था कि किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। नेक्स्ट, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। तो दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये भी देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल वैसा है का वैसा ही पेपर में लिखा हुआ आया है। आपको बताया था तुलसीदास, सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत, तीनों को आप तैयार कर लीजिए। इन तीनों में से अतिरिक्त नहीं आता है। केवल एक बार ये कह दिया था कि आप चाहें तो महादेवी वर्मा का भी कर सकते हैं, थोड़ा तैयार कर लें, लेकिन इन तीनों में से किसी का छूट का नहीं है। सूरदास और तुलसीदास का अवश्य ही आ जाता है, और वो तीनों ही आपको ऐसे के ऐसे ही लिखे हुए मिले हैं। नेक्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको बता दिया था पहले ही कि ये एक श्लोक लिखने के लिए आता है। तो बहुत ही सरल सा श्लोक हम लिख सकते हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। तो ये आसान सा श्लोक आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बताए थे कि पुरराज का आसीत, पुरराज कौन था? पुरराज का आसीत, पुरराज एक वीर आसीत, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। ये दोनों एक ही चैप्टर से आ गए। वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, वीर वीरेण पूजते, वीर वीरेण पूज्यते। केवल आपको दो करने हैं, आप कोई भी करते थे। कुत्र मंगलम मरणम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो काशी में मरना मंगलकारी होता है। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा एका देशभक्त आसीत, चंद्रशेखरा एका देशभक्त आसीत। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं मॉडल पेपर में ही हल करा दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भारत में आतंकवाद और कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, बेरोजगारी से, ये सारे संबंध आपको बताया था। इनको तैयार कर ली विज्ञान के में, और इसको मैं अलग से बताया था कि मेरा प्रिय कवि पर भी निबंध तैयार कर लीजिए। आपको ये सब पहले ही बता दिया था। पेपर वैसा ही आया जैसा कि हमने आपको बताया था। तो इसी प्रकार का सबसे पहले और सबसे सटीक हल देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों के लिए पेपर का हल सबसे पहले और सबसे सटीक हल देखने के लिए मिल जाए। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।